पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़ं अहं भजे सिद्धारूढ़ं अहं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण गुरु गीता में कल भगवान बताया कि समुद्र वे यथा तोयम क्षीरे क्षीरम घृते घृतम भिन्ने कुंभे यथा आकाशम तथा आत्म परमात्मनि करके कल बताया कि भगवान का कहना है कि सागर में अगर पानी गिरता है तो सागर में पानी है जल है तो वो अभिन्न है, भेद नहीं उसमें। और दूध में दूध को मिलाए तो वो भी अभिन्न है, घी में घी मिलाए तो वो भी अभिन्न है। और घटाकाश जितना भी घट है उसमें जो आकाश है वो भी एक है। ऐसा ही परमात्मा और आत्मा अभिन्न है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा का अंश कौन है तो आत्मा। तो आत्मा जब परमात्मा से मिलते है तो वो पूर्णत्व को प्राप्ति करता है। तो इसके लिए ये अभेद रूप से अभिन्न है, ऐसा कल भगवान ने बताया, अनेक उदाहरण दिया। तो अभी यतेव ज्ञानवान जीव परमात्मनि सर्वतः एकेन रमति ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम। तो जो ज्ञानी है आत्मज्ञानी जिसने परब्रह्म का स्वरूप को जान लिया है तो इस प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न रहता है। वो तो उसमें कोई भेद नहीं देखता, किसी में भी अद्वैत दृष्टि जिसको आ जाता है फिर उसको कोई भेद नहीं दिखाई देता। आत्मा और परमात्मा एक दिखता है उनको, अभिन्न अभेद अखंड एक। और दिन रात उस आनंद में रहता है वो कि दिन और रात 24 घंटा उस स्वरूप का आनंद में डूबा रहता है। सर्वत्र विचरते हैं तो यत्र कुत्र दिवा निशान। तो रात दिन, दिवा यानी दिन, निशा यानी रात्रि। तो रात और दिन क्या करता है, कौन एकत्व का बोध जिनको हुआ है वो ज्ञानी तो परमात्मा को हर चीज में देखता है। मगर जो अज्ञानी है जिसने आत्मस्वरूप को नहीं जाना है, केवल शरीर ही अपना स्वरूप मानता है। केवल शरीर ही मेरा स्वरूप है, मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हूँ, मैं प्राण हूँ, पूरा शरीर को अपना मानता है। शरीर किसे कहते हैं, इंद्रिया सहित क्रिया करता है उसका नाम है शरीर। ध्येय किसे कहते हैं, 24 घंटा जो जलता रहता है, 24 घंटा और मरने के बाद भी जलता है, जलाया जाता है, इसके लिए उसको ध्येय दहती अंदर जलता है। क्या जठराग्नि है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ये सब जितना है अग्नि स्वरूप है। तो वो पीड़ा देता है, अग्नि जैसा पीड़ा देता है वैसा भोजन प्यास ये सब पीड़ा देता है। तो इसके लिए उसको जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, मोहाग्नि ऐसा अग्नि के स्वरूप माना है। तो ये सब जैसे दहाते वो 24 घंटा अंदर जलता रहता है। ज़्यादा ठंडा है तो शरीर चलेगा, तो इसके लिए तापमान के अनुसार शरीर भी सूर्य चंद्र नाड़ी के अनुसार वो बदलता रहता है। तो इसके लिए ये शरीर के अंदर जो देह अग्नि है तो उसको दहाती बोला जाए, देह में अग्नि को दहाती, फिर वो देहांत के बाद वो जलता है, दहन होता है, इसके लिए उसको ध्येय बोला जाता है।
इसको क्या बोला जाता है? ध्येय, जो जलता रहता है। ध्येय इंद्रिय का उपयोग करते हैं, इसके लिए शरीर, और इसको करण बोले। करण यानी इंद्रियों का सहकार से क्रिया करते हैं, इसके लिए इसके नाम भी त्रिकरण, काय वाचा मानसा। तो त्रिकरण, इसको करण काया बोला जाता है। काया क्यों बोला जाता है? कि ये स्थिर है, ये इसमें कोई चलन नहीं है, जड़ है ये, इसमें कोई चलना नहीं है, तो इसके लिए इसके नाम कायः, कायस्थ सब बोला। कायस्थ किसको बोला जाता है? देह को अपना माना है, उसको नाम है कायस्थ। देयस्थ, शरीरस्थ, तो शरीर को अपना मानते कौन? अज्ञानी। उसको पता नहीं आत्मा का स्वरूप, वो जानता नहीं, शरीर अपना स्वरूप मानता है, शरीर ही में हूँ, शरीर ही में हूँ, ऐसा जो मानता है। और स्वयं के आत्मा का परमात्मा से भिन्नता मानता है कि परमात्मा में कैसा हो सकता हूँ, मैं तो जन्म लिया, मेरा डेट है, और मैं कुल में, ये गोत्र में, ये नाम से, ये रूप से, ये परिवार से जाना जाता हूँ, और मेरे में सुख दुख है, काम है, वासना है, पीड़ा है, ये सब जितना भी है विरोधाभास क्रिया है, तो ईश्वर में कैसा हो सकता हूँ? तो परमात्मा से वो भिन्न मानता है, अपने को अलग मानता है। तो अब भिन्न मानने के कारण ही अज्ञान है। भिन्नता का प्रतीक ईश्वर में अभिन्न देखना चाहिए। ईश्वर में हूँ ऐसा जाना अभिन्न हो जाएगा, अभेद हो जाएगा, फिर उसे सुख दुख नहीं रहता है। पर जो ईश्वर से भिन्न माना तो उसको झंझट चालू हुआ, क्या? तो देह, फिर इंद्रिया, फिर विषय, फिर कर्म, फिर भोग, फिर उसका फल, ऐसा, तो ये सब झंझट आ जाता है। 99 झंझट है संसार में, 99, और एक ही है परमात्मा। वो एक जब उसमें मिल गया तो 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। फिर 99 रहता नहीं, 2 जीरो आ जाते हैं, 1 बच जाते हैं, बाकी चला जाता है। परमात्मा को जब तक नहीं जानेगा तो वो एक को नहीं जाना, ये 99 में आपको बाधा देगा। 99 जो है बाधा देगा। तो 99 क्या है? तो व्यावहारिक है, इंद्रिय है, अंतकरण है, देह है, ये सब जितना, तो उसको भिन्न मानते हैं। जैसे मनुष्य का आत्मा को भिन्न मानता है वो, तो इसीलिए वे मानता आत्मा ही जन्म लेता है, तो शरीर जन्मता है, तो उसका कहना है कि आत्मा जन्मता है, और आत्मा मरता है, आत्मा को करता है, आत्मा भोगता है, आत्मा उद्धार करने का बात कहता ही नहीं। फिर उसको जब पता चलेगा कि आत्मा उद्धार करना है, कि आत्मा को भी जानना है, तब उसमें ज्ञान आ जाता है। जब तक मुमुक्षुत्व भाव नहीं रहता है, मोक्ष अपेक्षा भाव किसको आता है? तो करोड़ों जन्मों का पुण्य का फल है गुरु करना। वो बाद में अब ज्ञान प्राप्ति करेगा, क्या निष्ठावंत बनेगा, निष्ठा वो बात नहीं, मगर दीक्षा लिया उसका अर्थ क्या है कि उसने करोड़ों जन्म का पुण्य का फल उदय होने के बाद तो उसको गुरु मिलता है। करोड़ों जन्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोग के लिए, प्रत्येक प्राणी के देह से वो जीवात्मा प्रत्येक कर्म करते करते जब मनुष्य बनता है, फिर वो मनुष्य बनना श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ। जंतु में ये जितना भी जंतु है, जीवराशि है, उसमें श्रेष्ठ कौन है? तो मनुष्य जन्म। फिर वो मनुष्य में पुरुष बनना श्रेष्ठ है, पुरुष बन के दीक्षा लेना और श्रेष्ठ है, दीक्षा लेके जानना श्रेष्ठ है, ये विधि है। तो अगर जैसा जिसने देव ज्ञानवान जीवा परमात्मनि सर्वदा, अज्ञानी एक ही जानता है, वो भिन्न मानता है। किसको? आत्मा को और परमात्मा को। आत्मा को वो शरीर मानता है, फिर वो उसको जन्मा मानता है, उसको मरण मानता है। आत्मा को, देह को, देहात्म बुद्धि, देह ही में हूँ, देह ही आत्मा, ऐसा जानने वाला, तो वो उसको अपना मानता है। फिर उसको मरण और ऐसा सब जितना भी आरोप है, संसारिक आरोप, उसके ऊपर लगा देता है, इसके ऊपर और देह के ऊपर। फिर उससे वो अलग होता है, तो अलग होने के कारण उसको दुख होता है। पर जो ज्ञानी आत्मा और परमात्मा एक ऐसे जान लिया, एक न रमते, तो एक जैसे जान लिया वो ज्ञानी, यत्र कुत्रम दिवानिशब। फिर वो एक होने वाला कैसा रहता है कि अभिन्न भाव से, अभिन्न भिन्नत्व नहीं उसमें,
केवल उपाधि के कारण भिन्नता है ऐसा जानने के बाद फिर वो उपाधि को नहीं देखता है, डायरेक्ट आत्मा दर्शन करता है, आत्मबुद्धि। ये आत्मबुद्धि नहीं रहते उसको, आत्मबुद्धि रहती। तो आत्मबुद्धि से जो देखता है उसको ईश्वरी दिखाई देता है, अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वो दिन रात सुखी रहता है। गुरु संतोषणम देव मुक्तो भवति पार्वती है अणिमादेशु भक्तृत्वा कृपाय देवी जायते है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि देवी गुरु को संतुष्ट करने से ही शिष्य मुक्त हो सकता है। गुरु संतोषणम देवः मुक्तो हो। तो गुरु संतोष जब होएगा, संतोष है प्रसन्न भाव, कृपा, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप तंगतान सद्भावना ज्यादा रहना चाहिए, गुरु निंदा वो सब नहीं। तो गुरु प्रसन्न कब होता है? झूठ नहीं बोलने का, झूठा साक्षी नहीं देने का, और वेदांत को, ग्रंथ को, गुरु को और गोविंद को तीन एक मानने का। गुरु में जितना उसका आस्था है उतना ईश्वर को ऊपर रखने का, गुरु और ईश्वर में जितना है आस्था है, श्रद्धा है, उतना सदग्रंथों को ऊपर भी रखने का। ये तीनों को जो पालन करता है वो शिष्य, गुरु गोविंद ग्रंथ, हरि गुरु ग्रंथ, तो शिव हो या विष्णु जिसको मानता है उसका, तो वो तीनों को एक मानकर जो संतुष्ट गुरु को प्रसन्न करके लेता है तो उसको शिष्य को मुक्त हो जाता है। उसको वेदांत समझ में आएगा, अन्यथा वेदांत समझ में नहीं आएगा। वो चाहे कितना करोड़ों जन्म का अभ्यास करने दो, उसको नहीं आएगा, व्यर्थ उसका। तो इसके लिए गुरु कृपा ही अणिमादि सिद्धि प्राप्त होता है। अणिमादि सिद्धि यानी अणिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशत्वा, वशत्वा, ये 8 सिद्धि है। अणिमा यानी अनुमान को 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो उनके पास था कि वो शिव का अवतार है, शिव का अंश है। कौन? मारुति। तो मारुति का अर्थ क्या है? वायु, वायु। तो मारुति वायु मंत्र से उत्पत्ति हुआ है। अंजनी पुत्र केसरी नंदन, केसरी ऋषि का पुत्र है, तो केसरी नंदन अंजनी पुत्र वायु पुत्र बोला है। तो वायु का मंत्र से उनका जन्म हुआ है, अयोनिजा है वो, उनका जन्म अंजनी माता। तो उन्होंने माता पिता का अवहेलन करके ऋषि से विवाह किया, तो उनको बाहर निकाल दिया। तो जैसा आरण्य में रहते तो उनका आँख कमजोर तो दिखाई नहीं देते, जिसको अंजनी, तो उनको आँख नहीं था, दृष्टि नहीं था। तो उन्होंने तपस्या की था। और केसरी नंद, केसरी ऋषि जो है विद्वान था, भक्त था, शिव जी का उपासक था। तो उन्होंने एक तपस्या किया कि मेरे को बलवान, आयुष्मान, बुद्धिमान और रक्षणा करने वाला ऐसा पुत्र चाहिए। तो ठीक है बोला। तो आरण्य में रहते थे उन लोग, तो वानर के बीच में, तो उनका सब अरण्य में निवास था। तो कंदमूल खाना, तपस्या करना, ध्यान करना, ये सब। तो उन्होंने क्या किया? केसरी नंदन से पूछा, तो उन्होंने बोला तपस्या करके पुत्र प्राप्ति करने। फिर उन्होंने तपस्या करने के बाद तो उनको शिव जी ने वर दिया। तो वर देने के बाद उन्होंने क्या किया? उसको भक्षण किया फल को। फिर उसमें से मारुति गर्भधारण हुआ। फिर मारुति ने अंदर से 9 महीने में संवाद किया, माँ मुझे बाहर आना है, तो तू ऐसा, सबके जैसा डिलीवरी नहीं हुआ, उनका प्रसूति नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि तुम क्या करो, मैं आएगा बाहर, तुम अपना धैर्य प्राण को संचित करो। वायुपुत्र, वायु मंत्र से उत्पत्ति हुआ। फिर उन्होंने प्राण को संचित करके प्राणायाम करने के बाद फिर वो नाभि से बाहर आया। फिर आके कूदा, कूद के खड़ा है, बोला मुझे भूख लगा। अरे तो अभी जन्म लिया, अभी भूख लगा, ये कैसा बेटा है? तो वो शिव का अंश होने के कारण 11वां रुद्र है। तो रुद्र का स्वरूप है निर्भयता, न्यायप्रियता, निष्ठा, गुरु भक्ति, रुद्र का स्वरूप है रुद्र। तो वैसा उन्होंने जन्म लिया। फिर बोला मुझे भोजन चाहिए,
बोला देख ये वृक्ष है, जिधर लाल फल रहेगा उसको काले बोला, लाल फल। तो वो वायुपुत्र अनु देखा मारुति, उनका नाम मारुति। फिर उन्होंने बोला आकाश में ना चमकने वाला ये तेज लाल है, सबसे लाल है, इसको मैं भक्षण करता हूँ, खा लेता हूँ। तो इन्होंने जाके क्या किया, सूर्य देव को निगल लिया, फिर मुंह से निकला, पीछे से बाहर आया। फिर उन्होंने बोला ये क्या है, पेट में रह रहा नहीं ये फल। तो वो उन्होंने सूर्य को हाथ में पकड़ के निगल के बैठ गए, ऐसा कैसा बाहर जाते देखेगा। फिर सूर्य देव अंधेरा, सूर्य नहीं अंधेरा हो गया, फिर सूर्य देव पट गए, सब पाट दिया शरीर को। फिर वो चिन्ह बिंद होके गिर गया सब। तो अंजनी बोला मेरा एक पुत्र जन्म भी लिया, किधर गया मालूम नहीं, वायु ने दिया, वायु ने लिया, वायुदेव दुष्ट है, ऐसा श्राप दिया वायु को। तो वायुदेव को गुस्सा है, मैंने तपस्या की तो इनको वर भी दिया, पुत्र भी दिया, फिर से साथ दे रहे ये अंजनी। तो उन्होंने क्या किया, अपना गुस्सा निकालने के लिए वायुदेव ने जाकर छुप गए एक गड्ढे में, वायु छुप गया। फिर सबको प्राण नहीं मिल रहे, तो सब देवता लोग का मीटिंग हुआ, ये वायु किधर गया, भूलोक में हलचल मच रहे। अभी भूलोक में हलचल मचा है, सब प्राणी ही प्राण वायु के बिना नाश हो जाएगा, बिना कर्म का। तो मीटिंग लिया अर्जेंट, इमरजेंसी देवताओं का मीटिंग। फिर सब देवता इकट्ठा होकर बोले कौन है कारण इसका। शिव जी ने देखा, अरे अंजनी। फिर अंजनी के पास गए, बोले तुम श्राप दिया। हाँ मैंने दिया, मेरा बेटा जन्म लिया, किधर गया मालूम नहीं, दिया एक घंटे में गया, ये क्या है, ऐसा तुमने दिया। फिर उन्होंने क्या किया, किधर है वायुदेव ढूंढो। तो वायुदेव क्या कहते, जहां पर एक तालाब था और वहां पर घास फूस था, गधा का भोजन कर रहा था, गधा चल रहा था। तो वहां पर एक छिद्र था, उसमें जाकर छुप गया और गधा को बोला तुम मत बोलो, तुमको मैं प्राण देगा, जगत में सब मर रहे हैं, तुम एक जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। ये गधा बोला ठीक है। फिर वो सब देखा तो हलचल है, प्राण नहीं है, ऑक्सीजन कम है, सब तड़प रहे, ये गधा तड़प रहा नहीं। तो देवता लोग, नारद बोला इधर कुछ है, इधर ये देखो। तो नारद ने बोला इधर ये पकड़ो इस गधे को, उसका कान पकड़ा, बताने तो काटेगा कान, वो बताने तैयार नहीं है, बोले उसका कान काटो तभी बताए। फिर उसको छेद किया, तब वो डर के बताया नहीं इधर है देखो वायुदेव। फिर वायु को बाहर लाया, फिर बोला अंजनी जब तक श्राप वापिस नहीं लेता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर वायुदेव को लेके गया, मीटिंग किया, फिर संतावना किया। अंजनी ने उपशाप दिया कि मेरा बेटा को जीवित करके दो, तुम रहेगा, नहीं तुम नष्ट हो जाएगा। फिर वायुदेव सब जन बोला ढूंढो किधर है हनुमान का, मारुति का शरीर। फिर सब शरीर को जमा किया तो केकड़े ने ये कहा था अनु, इसको बोलता है अनुवटी, ये कहा था उसने। फिर वो 6 महीना अंदर रहते कीचड़ में, 6 महीना बाहर रहते केकड़ा। इस सबको बुला के ज्वाइन किया, संजीवनी विद्या था और वो चिरंजीवी हनुमान मारुति वायुपुत्र है, फिर इनको जीवित किया। फिर जीवित करने में अनु नहीं था, अनु, तो उसके लिए शिव जी ने उनको क्या बोला, तुझे अनु नहीं है तो हनुमंता ऐसा नाम रखा उनको। फिर नाम रखने के बाद हनुमंता की चिरंजीवी है तो अभी से कभी तेरे देह कुछ नहीं होगा और तू तपस्या कर। तो उन्होंने ऋषि मुनियों का सेवा की है, गुरुओं का सेवा की है, जितना हुआ तपस्या उनके जैसे ब्रह्मचारी रहकर ध्यान करने वाले एक निष्ठा गुरु भक्त रामदास हनुमान के दर्शक दूसरा नहीं है। और शिव जी ही हनुमान बन के आया है, क्यों, राम के साथ रहना है, राम का रक्षणा करना है। राम शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप है राम, तो राम का रक्षणा करने के लिए, उनका मार्गदर्शन के लिए मनुष्य जन्म लेने के बाद कोई उनका सहयोग करेगा नहीं, सहकार्य नहीं करेगा। और राम चमत्कार नहीं करेगा, देवता का श्रेणी में
मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, सामान्य मनुष्य के जैसा ही वो व्यवहार करेगा, तो उनके लिए दुष्टता, ये राक्षस सब आएगा। तो उनका रक्षणा करके उनका कार्य में सहयोग देने के लिए शिव जी ने मारुति बनकर, हनुमान क्या हुआ, राम का भक्त बनकर उनके साथ था। शिव ही राम है, राम और शिव अलग नहीं है। तो सिद्धारूढ़ स्वामी शिव का अवतार है, राम नामी को जन्म लिया है, राम ही शिव है। तो उनको जब स्मशान जाते थे, राम नाम सत्य बोलते हैं ना, तो शिव क्या करते हैं, राम का नाम ले रहे, मेरे प्रिय, मेरे हृदय से जन्म लिया है। तो राम विष्णु शिव का प्रिय, अति प्रिय है। शिव का अति प्रिय पार्वती भी नहीं है, उनसे भी प्रिय है विष्णु, राम। शिव ही राम है, शिव स्वरूप ही राम है। तो राम का नाम लेने से शिव क्या करते हैं, कैलाश छोड़कर उसमें जाता है कि मेरा राम का नाम ले रहे, उसमें शांत तक जाते हैं, उनके अंदर जो घुस जाता है। शिव के साथ चलता है राम, शिव जी राम का नाम सुनने के लिए। और जिसने राम नाम बोला, राम नाम लिखा, उसको तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं शिव। जो अभेद है, उनके हृदय से जन्म ले, उनके हृदय से उत्पत्ति हुआ है। शिवो राम ऐसा बोला है। तो राम हनुमान के रूप में शिव जी राम का सेवा, राम का सहायता, राम का रक्षणा, राम कार्य में, देव कार्य में उनको योगदान दिया। तो उनको अष्ट सिद्धि प्रदान था। क्या, अणिमादि अष्ट सिद्धि। अणिमा यानी छोटा बनना, आप 5 फुट के 1 फुट का बन सकते हैं, अणिमा। महिमा यानी आप 5 फुट के तो 20-100 फुट बन सकते हैं, उसका नाम है महिमा। अणिमा, महिमा, गरिमा, फूल सकते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगीमा, हवा में उड़ सकता है, लगीमा। हनुमान ने उड़ाया ना, संजीवनी लेके आया, समुद्र पार किया। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगीमा, प्रप्राप्ति। तो प्रप्राप्ति क्या है, तो उनका कीर्ति इतना हो जाएगा जगत में, ईशत्वा, और उनको सब देवता वश हो जाते हैं। ईशत्व, वशत्वा, पशु पक्षी कृमि कीट सब जितना स्थावर जंगम वश हो जाते हैं। ईशत्वा, वशत्वा, और वाक सिद्धि होता है। तो ये अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है किसको, जो गुरु भक्त है। जैसा शिव जी ने मारुति के रूप में आकर, इसका हनुमान के रूप में आकर राम जी का देव कार्य में सहयोग किया। क्यों, राम मनुष्य देह में आएगा, कोई चमत्कार विष्णु के जैसा सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ेगा, बानी मारेगा। तो अब मनुष्य जन्म जैसे कार्य करेगा, तो उनके साथ रहना है, तो उनके लिए आया, उनसे पहला आया। हनुमान राम से बड़ा है, चिरंजीवी है। राम लक्ष्मण सीता परिवार है उनका। तो हनुमान के बिना राम मंदिर नहीं बांध सकते, बिना राम का हनुमान रह सकता है, बिना हनुमान का राम नहीं रह सकता। तो राम एक ही पूजा करने से प्रसन्न नहीं होगा, हनुमान साथ में। राम परिवार रख रहा, तो परिवार यानी राम लक्ष्मण सीता, भरत शत्रुघ्न हैं, पर उन लोग वियोग था, अलग था। तो उनके साथ जो होता है 3, राम लक्ष्मण सीता का रक्षणा करके मार्गदर्शन देने वाला हनुमान। तो लोग उनको अभिन्न माना है देवता। शिव और विष्णु एक है, 2 नहीं है। अगर 2 माना, वैष्णव शिव को पूजा नहीं करते, निंदा करते हैं, तो पाप बोले, पाप लगेगा। पर शिव सबका पूजा करते हैं। शैव जो है शक्ति का, गणपति का, सूर्य का, विष्णु का भी पूजा करते हैं, पर वैष्णव नहीं करते। और जो वैष्णव मत है वो शंकराचार्य के शिष्यों से ही अलग हुआ है। अद्वैतानंद ने ही हरे राम हरे कृष्ण का जो गुरु है गौरंग देव, तो उनका शिष्य अद्वैतानंद, फिर उनका शिष्य है चैतन्य महाप्रभु, फिर उनका नित्यानंद महाप्रभु, फिर उनका गौरंग। ऐसा अनेक के बाद
प्रभुपाद, वो भी अद्वैत से ही है। ज्ञानेश्वर निवृत्तिनाथ वो भी अद्वैत से गया है, पर उन्होंने वारकरी बनाया, वैष्णव सांप्रदाय। अब सिद्धारूढ़ सांप्रदाय में शिव का, देवी का, पंचदेवता का पूजा होता है, पर कलावती आई विष्णु का ही पूजा की है, हरिनिकेत। तो ऐसा तो गुरु जो प्रसन्न हो जाता है, अणिमादेशु भुक्तत्वा कृपाए देवी जायते, ये पार्वती गुरु कृपा से अनिमादि सिद्धि वो प्राप्त होता है, अनिमादि सिद्धि का उपयोग कर सकता है वो। तो अनिमादि सिद्धि के लिए गुरु दिया हुआ मंत्र का ध्यान साधना, जो गुप्त रहस्य विद्या है उनके पास जाकर सीखना चाहिए, और उसका प्रैक्टिकल नित्य साधना करना चाहिए। जैसा आप साधना करते जाएगा आपका स्थूल देह शुद्ध होगा, फिर स्थूल देह से फिर सूक्ष्म देह, फिर कारण देह, ये तीन जो देह है ज्ञान में वेदांत में इसका उपयोग है, स्थूल सूक्ष्म कारण। योग में चार देह है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चार अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या, और आगे जाएगा तुर्यातीत, और आगे जाएगा सविकल्प समाधि, और आगे जाएगा निर्विकल्प समाधि। तो योग में सब ये सूक्ष्म है, वेदांत इसको नहीं लिया है, वेदांत केवल आत्मदर्शन। स्थूल सूक्ष्म कारण देह जानने में थे, स्थूल क्या है, स्थूल देह दिखाई देता है, सूक्ष्म देह जो अनुभव में आते हैं, स्वप्नावस्था जिसमें होता है, कारण देव केवल निद्रा, जागृत में सब दिखता है। स्थूल देह जागृत अवस्था, सूक्ष्म देह स्वप्नावस्था, कारण देह निद्रावस्था, ये तीन का ही वर्णन किए आत्मा के लिए। कौन? वेदांती, योगी नहीं। योग क्या करता है, इन तीन से परे, ये तीन को जब छोड़ेगा जानेगा तभी आत्मदर्शन होता है। उसको तुर्यावस्था, तुर्यातीत अवस्था, महाकारण, कारण कारण, ऐसा उधर देह में नाम है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कारण कारण करके सब पांच देह का वर्णन नहीं। जब आत्मा आप जान लेगा कुंडलिनी जागृत होने के बाद, लोक लोकांतर यहीं पर बैठ के आप देख सकते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये केवल आत्मदर्शन से आप है ना देवता लोगों, भूत प्रेत गुप्त जो दिखाई नहीं देते अदृश्य शक्तियों को भी देख सकते हैं। त्रिनेत्र सिद्धि से जैसे त्राटक किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया, उपासना किया तो उनको प्राप्त होता है। तो ये अनिमादि सिद्धि केवल बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। तो मारुति को वो सब सिद्धि था, तो आगे स्वतंत्राय सुखम अपवनो से स्वतंत्राय परम सुखम, तो स्वतंत्र रहना ही परम सुख है। मुक्ति स्वतंत्रता है, परतंत्रा नहीं। मुक्ति का स्वरूप क्या है? स्वतंत्र होना, हर चीज से, हर व्यक्ति से, हर विषय से स्वतंत्रता। तो कैसा होता है? तो एक स्वामी था, प्रवचन कर रहा था, तो लोग जाकर वहां पर प्रवचन सुनता था वेदांत का, वेदांत सब देह पंच ये सब सुनने के बाद तो वहां से आता था सुन के, प्रवचन सुन के। अभी जैसा आप लोग जाता है, तो एक दुकान में एक तोता था, तोता जाली में बंद था पिंजरे में। फिर वो तोता क्या किया, राम राम ऐसा बोला, उसको शिकायत था राम राम। तो लोग भी बोला कौन है बोलने वाला राम राम? अरे तोता राम राम बोला। शिष्यों ने बोला आप किधर जाते हैं? हम लोग रोज प्रवचन भी जाते। हमारा गुरु महाज्ञानी बहुत बड़ा पंडित है, वेदांत इतना अच्छा बोलते हैं, इतना सरल बोलते हैं। अच्छा आपका गुरु क्या क्या सिखाता है? मुक्ति का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, देह क्या है, बंधन क्या है, ये सब बताते हैं। अच्छा तो आप है ना, मेरे एक प्रश्न उनको पूछो, क्या मुक्ति कैसा मिलता है? सब पूछ क्या मुक्ति? अब मैं पूछे बोलो, कौन पूछे? तोता नहीं, पिंजरे में जो बंद है वो तोता ने पूछा है। क्या मुक्ति कैसा? स्वतंत्रता।
फिर उन लोग प्रवचन हो गया। तो होने के बाद एक शिष्य बोला, गुरुजी एक प्रश्न है, ऐसा ऐसा संदर्भ बताया। हम जब आते हैं रोड पर, एक तोता ने, पिंजरे में बंद तोता ने पूछा, स्वतंत्रता और मुक्ति का स्वरूप बता, मुक्ति कैसा होता है, स्वतंत्रता कैसा मिलता है। तो पिंजरे में बंद तोता ने पूछा। तो ठीक है, वो गुरु क्या कि इतना सुनने के बाद हाथ पैर हिलाया, ऐसे ऐसे मुंह टेढ़ा करके गिर गया। सब शिष्य बोले ये क्या हुआ? ये तोते के बारे में जब पूछा, स्वामी जी से गिर गया, बेहोश हो गया, डर गए सब जन। डर के क्या किया, पानी लेकर उनके ऊपर छिड़का, फिर उनको होश मिला, फिर बिठाया, बिठाने के बाद नमस्कार किया, फिर वो प्रश्न का उत्तर ही भूल गया। पूछा प्रश्न, उत्तर भी मिला है, मगर लोग समझा नहीं। कौन? शिष्य। तो उन्होंने क्या किया, ये तोता का जाने दो, चलो गया। फिर तोता ने राम राम करके पूछा, अरे कहकर राम राम, तेरा वजह से, तेरा जो प्रश्न था पूछा हमारे गुरु जी से, तो गुरु जी चक्कर आके गिर गया है, मरने जैसा किया, तुम्हारा प्रश्न है ये, तुम पूछो मत दूसरा बात। शिष्यों ने डांटा। फिर उन्होंने क्या किया, पिंजरा में बंद होता, उन्होंने बोला कि गुरु जी को धन्यवाद बोलो, मेरा उत्तर मिल गया, धन्यवाद बोलो गुरु जी को। बोला कहीं का धन्यवाद, हमारा गुरु मरते मरते बच गया और धन्यवाद बोलते। ठीक है, फिर लोग गया, तो ये रात भर चिंतन किया तोता ने कि ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्या करने का। तो जैसा मालिक आए तोते को फल रखने के लिए, पानी के लिए, तो उसको देखकर तोता ने पंख दोनों हला के और मरा जैसा बेहोश होकर गिर गया। फिर वो मालिक समझे तो मर गया था, गया, इसका कुछ काम नहीं है, तड़प के। फिर उसको लिया, से फेंका, जैसा फेंका तो उड़ने चल, स्वतंत्र हो गया ना। ऐसा ज्ञान से स्वतंत्र होना चाहिए। तो वेदांत का दर्शन क्या कहता है कि स्वतंत्र थे, स्वानुभव थे। वेदांत का विषय क्या है? प्रपंचिक विषय नहीं है। अब प्रपंच में से कोई नया चीज नहीं है जो पशु पक्षी कृमि कीट नहीं करता हो, तीन ही चीज करते हैं क्या प्रपंच में? भोजन, निद्रा, मृत्यु का भय और विषय। हर देश में, हर धर्म में है। तो उसके लिए केवल वेदांत का विषय, आत्मा ये देह में बंधित हुआ है तो ये कैसा बाहर आएगा, इसको कैसा जानना चाहिए। मरण के बाद मोक्ष नहीं मिलता है, साध्येय साथ जीवत्व अभी है इस स्थान में, इसी वक्त महावाक्य को जानकर एकत्व का जब बोध होता है, जीव और शिव एक है, आत्मा परमात्मा एक है, ऐसा अनुभव में जब आता है तत्क्षण मुक्ति। फिर देह में आसक्त नहीं रहता है, देहात्म बुद्धि मिट जाता है उसके लिए। उसको गुरु बोला है, उनको बोला है सदगुरु, सदगति देता है। वैसे स्वतंत्रता ज्ञान आता है पार्वती कि पराधीन सपनी वो सुखम नहीं। पराधीन में जो रहेगा, स्वतंत्र जो रहेगा, स्वतंत्र से सुख पवन होती है। जो स्वतंत्र है वही सुखी हो सकता है, परतंत्र में कोई सुख नहीं है, पर ज्ञानी रहने दो। इसके लिए गुरु सन्यास स्वतंत्र रहने का। किसी का अगर भोजन किया या किसी का अधीन में, किसी के घर में किसी ने दिया, उसके अंदर है एक व्यक्ति का हाथ में, तो वो निंदा करेगा, फिर वर्चस्व चलाएगा। पराधीनता दुख है, स्वतंत्रता नहीं। तो स्वतंत्र ही सुख है, स्वतंत्रता परम सुखम, और स्वतंत्र रहना पर सुख है, परम सुखम। पराधीनता में कोई सुखी नहीं है, स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता पराधीनता, स्वप्न में भी याद रखो, स्वप्न में भी पराधीनता सुख नहीं है, वो भी दुख देता है। जैसा राजा जनक महल में सोया था, महल में राजा चक्रवर्ती जनक, अष्टावक्र का शिष्य, यज्ञवल्क्य का वेदांत उनसे पढ़ा, सोया है। रात्रि 12 बजे के बाद उनके एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में
बाजू का जो राजा है, पर राजा, पड़ोसी राजा, उनके ऊपर आक्रमण करके पूरा राज्य पाट जीत लिया है, छीन लिया है। और राजा को बंदी बनाकर एक वृक्ष को बांधकर बोला भी मार देगा। फिर जनक ने उनको प्रार्थना की, मार मत, मुझे छोड़ दे, ये भिक्षाटन करके कहेगा मुझे रात पाट नहीं चाहिए। ऐसा प्रार्थना करके बंद से मुक्त होकर फिर गांव में भिक्षाटन कर रहा था। तो एक स्त्री उसको रोटी देते वक्त बोला तो कहेगा राजा हार गया सबको, चल दाता। तो उनको स्वप्न से जग गया। तो जो उनका पसीना पसीना, मैं स्वप्न में राजपाट हरकर बंदिस्त और मैं भिक्षा मांग रहे और मेरा अवेलन मेरा प्रजा कर रहे, और देखते तो महल में है, महल में है, सोया है महल में। महल के अंदर रहकर स्वप्न देखने के बाद स्वप्न उसको डराया। इसके लिए पराधीनता, स्वप्न में भी सुख नहीं दे सकता है तो सजीव जीवंत व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? कोई विषय को देखो, जो कोई पीना सीखा है, खाना सीखा है, पराधीनता है। देखो कोई वस्तु का हार कभी लेता है, कोई भी वस्तु का अधीन कभी होता है। मनोबल जिसका कमजोर है वही अन्य विषय का सहारा लेता है। जिसका मन परिपक्व है, बलवान है, फिर उसके लिए सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या ये दारू बीरू किसी का जरूरत नहीं है। पराधीनता रहेगा तो लेगा, पराधीनता कोई सुख नहीं है। तो राजा जनक को स्वप्न में राजपाट हर गए तो डर लगा। फिर उन्होंने क्या किया, सब ऋषि मुनि को बुलाया, सबको बोला कि मैंने एक स्वप्न देखा है, उसका फल बताओ। तो ज्योतिषियों ने गणना किया, बोला आपको है ना डर हुआ है, आपको ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, बोला सबने उत्तर बराबर नहीं दिया। अष्टवक्र उनका गुरु, टेढ़ा मेढ़ा शरीर और 7 साल का बालक राजा जनक चक्रवर्ती। तो उन्होंने बोले राजा तू स्वप्न देखा है? हाँ गुरु जी। अच्छा स्वप्न में तू हार गया है, मर गया? नहीं मारा नहीं, हार गया। तो इसका फल क्या है? तो ब्रह्मज्ञानी है तो वो भी झूठ है, ये भी झूठ है। स्वप्न देखा वो भी झूठ है, और ये दृश्य को देख रहे हैं ना राज में, ये भी झूठ है। तब उनको उत्तर मिल गया। इसके लिए वेदांत से परम सुख है, अध्यात्म में जो सुख है अन्य में नहीं है। आपको भ्रम है, भ्रांति है और कुछ भी नहीं, अज्ञान। स्वप्न भी झूठ है। आप बोला स्वप्न नहीं है, युद्ध नहीं है, आरा नहीं है, ठीक है। जो महल में वो भी छोड़ना एक दिन, वो भी झूठ है। फिर सच क्या है? इन दोनों को देखने वाला तो सच है। स्वप्न को और जागृत को, सुसुप्ति निद्रा को जो जानता है वही ब्रह्म है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखने वाला, जानने वाला वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म में हूं ऐसा जब जानेगा पार्वती, वो नित्य मुक्त है, फिर उसको कोई बंधन नहीं है। सम्मेन रमति ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि एवा विदो महामोनि त्रिलोक समतम व्रजेत। ज्ञानी दिन में व रात्रि में सदा सर्वदा समत्व में रमता है। तो ज्ञानी के लिए दिन और रात्रि नहीं है, वो एक समान देखते हैं, समत्व, दिन को रात्रि को समान। गृहस्थ के लिए ऐसा नहीं, दिन में काम करना पड़ेगा, व्यवहार पेट के लिए उनको व्यापार, व्यवसाय, नौकरी ये सब करना पड़ेगा। रात्रि में निद्रा, विषय आदि। तो उनको ये भेद दिखता है कि दिन में काम करना है, रात्रि में ये। तो जो ज्ञानी है ब्रह्मज्ञानी सम्मेनः, तो जो सन्यासी उनके लिए दिन रात एक है। एवं विदो महामोनि त्रिलोक समतम व्रजेत। ज्ञानी के लिए दिन और रात्रि में सदा सर्वदा समत्व रमता है। जिस प्रकार के महामोनि अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा
तीनों लोक में समान भाव से गति करते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है 3 लोक में, ये मृत्युलोक, नीचे पाताल और ऊपर स्वर्गलोक, ये तीनों लोकों में जाने दो। ब्रह्म ज्ञानी एक समान रहेगा, इनमें कोई भेद नहीं है। तो कोई देश में, कोई स्थान में, कोई किधर भी जाने दो, बदलता नहीं। तो जाना है ब्रह्म को, फिर उनमें है अहंकार, ये सब आता नहीं उनको। चाहे वो कोई शास्त्र का व्याख्या करे या देवताओं का भजन करे, तो इसके लिए शंकराचार्य बोले ना, यजंतु देवानाम भजंतु देवता कुर्वन्ति कर्माणि, सब बोला कि आप चाहे तो भजन करो, चाहे कोई देवता को भजो, या आप है ना शास्त्र का व्याख्यान करो, पर जब तक ब्रह्म ज्ञान का बोध नहीं होता है तो उसको मुक्ति नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं। अब भजन किया अच्छा काम है, बुरा नहीं, अच्छा काम है। नाम स्मरण करना अच्छा है, ध्यान करना अच्छा है, सत्संग करना अच्छा है, पर ये सब है ना ब्रह्म प्राप्ति में सहायक है। इससे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होता है, केवल आत्मज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति होता है, दूसरा नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती तो ये अनेक गुरु भावम परम तीर्थमा तीर्थम निरर्थकम सर्वर तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणम्बुजम। तो ये गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। तीर्थ यानी जहाँ पर मौन होना, जहाँ पर स्नान करके पवित्र होना, ईश्वर का दर्शन करना, तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करना, उसको तीर्थ बोला जाता है। तो ये गुरु जहाँ पर है चरणाम्बुज, गुरु के जो चरण है, गुरु भक्ति से सबसे बड़ा गुरु भक्त जो रहता है शिष्य बन के, तो सबसे बड़ा तीर्थ है। अन्य सब तीर्थ निरर्थक है। क्यों? अन्य तीर्थ में केवल एक भावना है आपका, पर गुरु ज्ञान नहीं है, गुरु किया नहीं है, आपको तत्व का बोध नहीं है, तो ईश्वर भिन्न रूप से आप पूजेगा, भिन्न रूप से दर्शन करेगा, भिन्न समझेगा, तो वो निरर्थक है देवी ही। सर्व तीर्थ स्वरूप ही गुरु है, सर्व तीर्थमयम गुरु, सब तीर्थ गुरु। श्री चरणम्बुज, गुरु के चरण कमल सर्व तीर्थमय हैं। जितना तीर्थ है वो सब गुरु ही है और दूसरा नहीं। कि जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अगर वो जाके नदी में, गंगा नदी में स्नान करने से पाप जाएगा। स्नान किया तो पाप जाना चाहिए, नहीं जाता। तो इसके लिए तो ये जितना तीर्थ है गुरुमय है, तो गुरु चरणाम्बुजा, तो गुरु चरण को ये समत्व भाव से अपनाओ। पार्वती कन्या भोगंतरामलम स्वाकांताय परामुखा तथा परमाय देवी कथित तन्न मम प्रिय, सब बोला है। ये प्रिय पार्वती कन्या के भोग में रत, स्वास्त्री में है विमुख। तो जो आदमी स्वास्त्री में विमुख होकर परस्त्री गमन करता है, तो इनमें उनमें क्या भेद है? तो वो बुद्धि शून्य लोगों का मत है। तो उनका जैसा परस्त्री गमन करना, वो अपने को पुरुष मानता है, श्रेष्ठ मानता है, या कुछ तो अलग मानता है, तो वो बुद्धि से हीन है और धर्म से अभिन्न है, धर्म को जानता नहीं, वो धर्म से अच्युत है, धर्म से अलग है, और उसको पाप पुण्य का बोध नहीं है। तो वो व्यक्ति स्वास्त्री को रहते हुए परस्त्री गमन करता है। तो वैसा ही गुरु लेने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद अन्य तीर्थ में जाना उतना बड़ा पाप है। शिव जी बोल रहे, मैं नहीं। तो शिव जी कहता है कि ऐसा विमुख परस्त्री गमन, ऐसा बुद्धि शून्य लोगों का, या मेरा या आत्मप्रिय परम बोध मैंने कहा है, ये सब मैंने बताया। पार्वती कथितन्न मम प्रिय है, और तुम प्रिय है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा ये परम बोध
ये परम बोध है पार्वती। तुमने लोक उपकार के लिए गुरु का महिमा, गुरु स्वरूप और शिष्य का तत्व सब पूछा। तो ये तो जैसा एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कि जो व्यभिचार करने वाला अपना तरह से अन्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वैसा स्वगुरु को छोड़कर अन्य को श्रेष्ठ मान लेना पाप है। ये इसका स्वास्युषी कहते हैं। अभक्तेय वंचके धृतम पाखंडे नास्तिका देशो मनसापिनम वक्तव्य गुरु गीत कदाचन। जो अभक्त है, कपटी है, धृत है, पाखंडी है, नास्तिक है इत्यादि को ये गुरु गीता कहने का मन में भी सोचो मत। पार्वती और नास्तिकों को नहीं बताने का। नास्तिक दलाई लामा, गौतम बुद्ध नास्तिक नहीं, निरीश्वरवादी है। वो भी पूजा करता है, गुरु करता है, संन्यास बनता है और उनका जो है ओम का उच्चारण करते हैं, पुनर्जन्म को मानता है। जो प्रणव का उच्चारण करने वाला, पुनर्जन्म को मानने वाला और गुरु का परंपरा को चलाने वाला आस्तिक है। आस्तिक का अर्थ क्या है? शुद्ध। ये तो ठीक है, बहिरंग है मानना। आस्तिक का निज रूप क्या है? तो अपने को मानना, मैं हूं, बस आस्तिक का निज रूप है। देखो कोई रूम में बंद है, एक आदमी अपने को छुपा लिया है। कोई आके मित्र बोलता रहे, कोई आए के घर पे, अभी घर अंदर से कड़ी लगा के बैठा है और बाहर एक आदमी पूछा कोई है घर में? वो बोलते कोई नहीं है। कोई नहीं, ऐसा कैसे बोला? अगर कोई घर पे रहेगा तो बोलेगा ना कोई नहीं है, बोलने वाला कोई तो है। ऐसा बिना आत्मा का जाने कोई भी नहीं है आत्मा को छोड़कर। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा ना स्त्री ना पुरुष। आत्मा जैसा एक विद्युत शक्ति है, विद्युत करंट। तो इसमें जब आया वो करंट का रूप नहीं है। तो माइक में आया माइक बन गया, टीवी में आया टीवी बन गया, पंखा में आया पंखा बन गया, लाइट में आया तो लाइट बन गया। पर वो लाइट नहीं, पंखा नहीं, टीवी नहीं, माइक नहीं है, बस सब में है। अर्थमाइतुंदे सब में है। उसका कोई विद्युत का नाम और रूप नहीं, कलर नहीं है, वर्ण नहीं है। ऐसा परमात्मा का भी नाम रूप वर्ण नहीं है। केवल वो विद्युत शक्ति है, आंखों से देखा नहीं जा सकता, मगर उसको छूने से करंट जब लगता है पता चलता है कि है। ऐसा ही तत्व से जो जानेगा आत्मा को, उसको परमात्मा का दर्शन होगा। तत्व से नहीं जाना उसको परमात्मा का दर्शन नहीं। परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वव्याप सर्वत्र है, सब जगह है। जैसा विद्युत टीवी में भी है, पंखा में भी है, उसका कार्य अलग है। ऐसा प्रत्येक रूप उसी का ही है, वही है। इस वो नहीं, ये बनेगा नहीं। अब कुछ भी बनाओ, टीवी बनाया, कंप्यूटर बनाया, ईमान बनाया, गाड़ी बनाया, और बनाने वाला जड़ नहीं है, चैतन्य है। माइक बनाया, चेतना ही चेतना का उत्पत्ति कर सकता है, जड़ कभी चेतना का उत्पत्ति नहीं करेगा, याद रखो। तो इसके लिए बिना चेतना का, बिना प्राण का, बिना आत्मा का कौन है? सब है। तो आस्तिक का अर्थ क्या है? मैं हूं, यही आस्तिक का वास्तविक अर्थ है। तो ईश्वर बाद में वो निर्गुण है कि सगुण है, ये अनेक है कि एक है, 33 कोटि है कि 300 है कि 200 है, वो बाद में, वो पुराण शास्त्र अलग है। तो यहाँ पर गुरु क्या कह रहा है कि अभक्त को कभी नहीं बताने का। भक्त का अर्थ क्या है? हर अवस्था में, वो श्रीमंत हो, गरीब हो, पैसा भी अवस्था हो, उसमें नहीं छोड़ने का। छोड़ा अभक्त है। अगर उसको भोजन नहीं मिला, माँ बाप को, गुरु को छोड़ दिया, दुख है तो छोड़ दिया, उसको भक्त नहीं बना। भक्त अभक्त को, कपटी जो अंदर एक रख के बाहर बात करता है, उसको कभी वेदांत नहीं बताने का। और धृतहा तो दूसरे के धन को अपहरण करने वाला, दूसरे का वस्तु को छीनने वाला, आइडिया करके लेता है,
तो कैसा मांगेगा मारे में? वो एक स्वामी था, लोगों ने दान दिया ना उसको, वो क्या करेगा? तो कोई सिंहासन दिए, कोई मुकुट दिए, कोई सोने का हार दिए, कोई रत्न का हार दिया है। तो लेने के लिए कैसा है देखो, नमस्कार किया, झाड़ू मारा, पूजा किया, सब भगवान को धोया, सब बैठा। गुरु जी बोले क्या है, किधर था, कैसा है? अच्छा क्या करो गुरु जी, मेरे पास भी अगर नवग्रह का माला रहता तो ना मैं भी अच्छा बन। देखो सेवा करने को आया है कि मांगने को? तो मांगने का देखो पद्धत कैसे उसका, कि नवग्रह माला अगर मेरे पास रहता, आपके पास, इसके लिए आपको सब मिल रहे ना। लेने का कैसे कैसे लिया है बताते हैं, सब लिया है लोगों ने, हम समाज में घूम रहे, कैसे लिए आपके पास? आपको क्या है? आप तो ज्ञानी, योगी, तपस्वी, आपको क्या है? तो नवग्रह का माला, नवग्रह का अंगठी रहेगा तो हम भी बन सकते हैं। तो गुरु बोला अरे ऐसा है, ये ले ले, दया है ना हमको, कपटी नहीं है, धृत नहीं है, तो दे देगा। तो ऐसा धृत्य ने छीनना, ऐसे ही करके लेना है, अच्छा बात करके या हंस के रुला के लेना है। और पाखंडी तो उनका स्वरूप अलग रहते। पाखंडी वो बाहर मीटिंग करेगा, इधर बोलेगा ऐसा, पढ़ाएगा सब स्कूल, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलो, तुम आ जाओ, ऐसा करो। पाखंडी, उनको कोई गुरु या समाज धर्म से कुछ लेन देन नहीं, कोई मित्र से, अपना काम तो दिखावा करते हैं। पाखंडी। नास्तिक तो कैसा, पहला आस्तिक ही रहता है वो, नास्तिक बोल के तिरुपति जाएगा, नास्तिक बोल के घर का भगवान मनाएगा, नास्तिक बोल के यंत्र बांध के लेगा, नास्तिक बोल के पूजा पाठ करेगा। तो अपना परिवार के लिए आस्तिक है, दूसरों के लिए नास्तिक बनेगा। तो ये नहीं नास्तिकत्व। ईश्वरवाद यानी गौतम बुद्ध क्या बताए, जो दिखता नहीं उनको क्यों, जो दिखाई दे रहा है। आपका बुद्धि, आपका कर्म ठीक नहीं है, आपका बुद्धि और कर्म ठीक करो। ये संसार क्षणिक है, संसार दुखमय है, तो आप है ना जागरूक होकर जो नहीं करने वाला चीज को छोड़ दो। जो अभक्ष है, जो अज्ञान है, जो अंधश्रद्धा है, जो मूढ़ता है, उससे आपको बाधा आएगा। कैसा, उन्होंने उदाहरण क्या दिया, जैसा एक बैल दो बैल को बांधता है गाड़ी को, वो गाड़ी जड़ है। अच्छा सुनो, बैल उसको चला के लेके जा रहे हैं, बांधा है ना गाड़ी, घोड़ा को गाड़ी बांधा है, तो घोड़ा चलो तो गाड़ी चल रहा है। ऐसा आप कर्म कर रहे अज्ञान से, तो आपके पीछे पलाएगा, अलग नहीं है। अभी किया तो अगले जन्म में नहीं है। गौतम बुद्ध का कहना है इतना शुद्ध ज्ञान किसी ने नहीं दिया है। अभी किया है बाप तो भोगना पड़ेगा, निंदा किया तो निंदा आएगा। तुम शरीर से किया तो शरीर को फल मिलेगा, मन से किया तो मन को, वाणी से किया तो वाणी को। तो उन्होंने बोले इसको शुद्ध रखो, शांत रहो, ध्यान करो, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। उनका जैसे ध्यान किसी ने नहीं सिखाया। एकाग्रता, निग्रह, सब वो तो परमास्तिक है गौतम बुद्ध। उनका ग्रंथ को शंकराचार्य ने पढ़ा है। शंकराचार्य उनका ग्रंथ को पढ़ के बात करके कि वो उनका सब माना, 99 गौतम बुद्ध से लिया और एक दिया आस्तिकत्व, एक ही, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा। और क्या बोला उन्होंने, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, ब्रह्म है, सत्य है, वो एक है। इन्होंने बोला नहीं है, इतना ही वाद है इनका शास्त्र में। शंकर का और बौद्ध का इतना ही वाद है, वो निरीश्वरवादी, ईश्वरवादी। और उनका क्या, उनका एक ही है कि बुद्धि, बस बुद्धि से जियो और मन शुद्ध रखो, प्राण शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, तुम अच्छा बने। और शंकर कहता है वो सब जड़ है, मनोबुद्धि चित्तांकार, मैं नहीं, मेरा नहीं है। तो सब बात किया उन्होंने। ब्रह्म सूत्र में ये सब बात आता है। तो वाद करके आस्तिकत्व को उन्होंने सिद्धांत के रूप में रखा, अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की शंकराचार्य।
और उनको पूछा तुम्हारा ज्ञान समझ में नहीं आता, कभी ये बोलते कभी वो बोलते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, क्या बताया उन्होंने, अनिर्वचनीय क्या थी, अनिर्वचनीय बोला कि इसका वर्णन ही नहीं कर सकता। तो ऐसे ये है बहुत बड़ा विषय है। तो वो जो गुरु भक्त है उसी को बताना चाहे पार्वती। गुरु गीता कदाचना मानसोवापिना वक्तव्य, ये पार्वती जो कपटी द्रुत पाखंडी नास्तिक इत्यादि को ये गुरु गीता कभी भी मत सुना, सोच भी मत, उनको बता मत, फिर वासेगा। फिर कैसा बोलेगा हमारे में, अरे तुम गए थे गुरु के पास, अच्छा क्या हो गया, तुम बीमार है, जाओ गुरु के पास, अच्छा काम नहीं है, जाओ गुरु के पास। गुरु इन्वेस्ट ले हॉस्पिटल में, ये क्या है, वो उनको कैसा अलग करना है, युक्ति उनका। गुरु मार्गदर्शन करेगा, ज्योतिषी ग्रह का गणना करके बताएगा, और ज्यादा सूक्ष्म देगा। अमर गुरु लोग था तो लोग भूत भविष्य जानता था, बताता था कभी मरेगा क्या होगा। अभी इतना गुरु लोग को देखा है मैंने, जगत को ही बताता है, और उन लोग का सब पूजा करते। अमर गुरु लोग घर में रहकर यहीं पर गृहस्थ जीवन जीकर त्रिनेत्र सिद्धि किया था। कल इतना बजे होगा सब लिख के रखता था। और अभी का अगर कोई बताएगा ना, मैं सब छात्र बताता था तो लोग बोलते थे अरे ये अपना में नहीं है, ब्राह्मण लोग बताने का, ये क्या है।